हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का पार्ट 3 पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के 2 पार्ट आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको परसिस्टेंट ट्रांसमिशन बताया था। आज हम लोग सर्कुलेटिव ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी सिनोनिम्स ही है एक तरह से परसिस्टेंट ट्रांसमिशन का। तो इस पे क्या होता है कि जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो एक लंबे पीरियड के एक्विजिशन के बाद होता है और वो भी एक वेक्टर के द्वारा होता है जो कि मोस्टली एक इंसेक्ट होता है। और ये इंसेक्ट क्या करता है कि जो आपका ट्रांसमिशन है प्लांट में, जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो कई घंटों बाद, काफ़ी लंबे पीरियड के बाद होता है उसका ट्रांसमिशन। और जो वेक्टर है उस पे काफ़ी लंबा टाइम लेता है, क्योंकि जैसे बाद वो जब फ्रेश प्लांट पर जाएगा तो उसमें वो काफ़ी लंबा टाइम लेता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको। और क्योंकि भाई जैसे वो जो वेक्टर है, सपोज करो इंसेक्ट में एफाइड है, तो वो एफाइड क्या करेगा, जब फीडिंग करेगा प्लांट से तो उसके जो इंटरनल सेल्स होंगी उनमें वो वायरस इंजेक्ट करेगा। तो उसको भाई जैसे पहले तो उसने इन्फेक्टेड प्लांट पे किया, फिर जब वो उससे फीडिंग करके उससे ले लिया है इन्फेक्टेड वो, फिर वो जब फ्रेश प्लांट पर या फ्रेश उसकी उस पर ब्रांच पर जाएगा तब वो जाकर उसके इंटरनल सेल्स पर अटैक करेगा, या आप कह सकते हो कि इंजेक्ट करेगा उस वायरस को, जो वो क्या कहते हैं इंसेक्ट होगा। ये कुछ इंसेक्ट के ट्रांसमिशन के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये है माइजस पर्सियेसी, जो कि मोस्ट इफ़िशिएंट है और इसके द्वारा लगभग 100 वायरसेस, जो प्लांट वायरसेस हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद ये है आपका लीफ हॉपर, और इसको प्लांट हॉपर भी कहा जाता है। ये भी सेमी परसिस्टेंट और परसिस्टेंट ट्रांसमिशन दोनों का ही एग्जाम्पल है, मतलब इसके द्वारा दोनों ही प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। और इसको प्रोपेगेटिव वायरस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, आपने जैसा येलोपन प्लांट में हो जाता है, लीफ रोलिंग सी हो जाती हैं, उसकी जो फ्लोएम सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और जैसा कि ये प्लांट हॉपर मोस्टली मेज मोजैक जो होता है, जो कि परजीमस, ये दिया हुआ है, पर्जिनस मेडिस द्वारा होता है। इसके अलावा ट्री हॉपर भी होते हैं। ये प्लांट हॉपर अपने इन्फेक्शन करने के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया, जैसे राइस टुंगरो नाम है जो डिसीज़ है वो इसके द्वारा नेफोलेटिक्स और क्लाइसेप्स द्वारा होता है। इसके अलावा आपका जैसे ये दिया हुआ है कि टोमेटो में जो होता है कर्ली, जो टॉप जो उसका एरिया है वो कर्ली हो जाता है, वो होता है माइक्रोटेलिस मैलेरीफेरा द्वारा। इसके अलावा वाइट फ्लाइज होती हैं, ये भी ट्रांसमिशन करती हैं वायरस का, और मोस्टली लीफ में मोज़ेक डिसीज़, मोज़ेक वो करती हैं,
मतलब मोज़ेक मीन्स होता है जैसे चितकबरा कर देना, उसमें क्लोरोसिस को वो क्लोरोफिल को डैमेज कर देना, इस तरह का जो सिम्टम दिखता है उसको कहते हैं, सॉरी। और फ्लोएम है, वायरस जो होता है वो क्या कहते हैं, इसके अलावा जैसे बीटल ट्रांसमिशन है, तो बीटल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बीटल ट्रांसमिशन में ये जो फीडिंग होती है ये 24 आवर होती है, और परसिस्टेंट ट्रांसमिशन जो है वो बीटल द्वारा ही सबसे ज़्यादा होता है। और काउपी मोज़ेक वायरस जो है सेरेटोमा ट्राइफर्केटा द्वारा होता है, जबकि टर्निप येलो मोज़ेक फाइलोट्रेटा स्पीसीज़ द्वारा होता है। अब आती है बात ट्रांसमिशन ऑफ बाय फंजाई। तो जो टीकल थे 1960 में, उन्होंने टीएनबी ट्रांसमिटेड देखा, मतलब टीएनबी जो वायरस है उसका ट्रांसमिशन देखा किसके द्वारा, फंगस ऑलपीडियम ब्रेसी की द्वारा। और बार्ले में ये येलो मोज़ेक वायरस जो होता है वो भी ट्रांसमिटेड होता है। प्लाज्मो डायफोरेडी फंगस जो होता है उसका नाम होता है पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस, और जो कि सबसे पहले कोसैब्रा एटल ने उस पर वर्क किया था। इसके अलावा एडम्स ने बताया कि ये एक ऑब्लिगेट रूट पैरासाइट है, और जो वायरस है ये जो बार्ले की रूट सेल्स हैं जिनमें फंगस का प्लाज्मोडिया रहता है, वहाँ पर ये वायरस फंजाई के द्वारा इन्फेक्ट कर देता है, मतलब ट्रांसमिटेड होता है। जब रेस्टिंग स्पोर्स स्टेज होती है तभी ये प्रोड्यूस होते हैं वायरस। ये पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस का दिख रहा है डायग्राम में कि ये क्या जो बहुत सारी सीरियल्स वायरस हैं, जैसे कि बायमो वायरस, बेनी वायरस, फ्यूरो वायरस, पैक्लू वायरस और पोमो वायरस, इन सब ये कुछ सीरियल वायरस हैं, सीरियल वायरस, तो उनके ये एग्जाम्पल हैं। तो उनका ये दिखा रहे हैं कि इन्फेक्शन किस तरह से होता है बाय फंगस। अब बैक्टीरिया की स्पेसिफिसिटी देखी जाती है कि वो कैसी है, उसकी विशिष्टता कैसी है। तो जो ज़ाइफिनेमा है उसकी 11 स्पीसीज़ जो हैं वो 13 नेपो वायरस को ट्रांसमिट करती हैं, और जो लॉन्जीडोरस की हैं 11 स्पीसीज़ वो 10 नेपो वायरस और 14 स्पीसीज़ जो ट्राइकोडोरस की हैं वो 2 टोब्रा वायरस जैसे कि टोबैको रेटे एंड पी अर्ली ब्राउनिंग, इनका ट्रांस किया था कि कुछ जो ट्राइकोडोराइड स्पीसीज़ हैं उनका ट्रांसमिशन जो वो होता है, मतलब उनके द्वारा जो वायरस का ट्रांसमिशन होता है वो जैसा कि निमेटोड वेक्टर द्वारा स्पेसिफाई है, तो इसीलिए उसका नाम ट्राइकोडोरस और लॉन्जियोडोरस है। तो उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छे से इन्फेक्शन करता है। ट्राइकोडोरस जो है वो वायरस लगभग करीब 1 साल में, या आप कह सकते हो कि कुछ दिनों में
जैसे कि निमेटोड में होता है उस तरह से वो इन्फेक्शन करता है। निमेटोड ट्रांसमिशन, निमेटोड जो है वो प्लांट वायरस में एक वेक्टर की तरह यूज़ होते हैं और ये रिसर्च निमेटोलॉजी एंड वायरोलॉजी डिपार्टमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पर हैबिट एट अल ने मतलब हैबिट और उनके कोवर्कर्स ने मिलकर 1958 में ये स्टडी की थी, रिसर्च की थी। और उन्होंने उसके लिए क्या किया, जो सॉइल बॉर्न प्लांट वायरस डिसीज़ेस वाले जो ग्रुप थे उनमें देखा और उन्हीं में उन्होंने रिसर्च करके ये पाया कि निमेटोड कैसे हेल्प करते हैं वायरस के ट्रांसमिशन में। और जो वायरस जेनरा 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के हैं, बिलोंग करते हैं, जैसे कि नेपो वायरस जो है वो कॉम्बेरिडी फैमिली का है और जबकि टोबा वायरस है इसकी फैमिली क्लियर नहीं है, अभी स्टडी चल रही है। अब आता है सीड द्वारा ट्रांसमिशन प्लांट वायरस का। तो जो सीड द्वारा होता है वो 2 तरह से होता है, एक तो एक्सटर्नली होता है, एक इंटरनली होता है। एक्सटर्नली मीन्स जैसे कि जो सीड्स हैं उनमें अगर वायरस के पार्टिकल्स इंजेक्ट हो गए हैं एक्सटर्नली, जैसे कि TMB है, PBX है, तो वो सीड्स का जब हम सीड जर्मिनेशन करेंगे और उसके द्वारा प्लांटिंग करेंगे तब वो इन्फेक्शन कर देता है। और कुछ इंटरनली सीड बॉर्न होते हैं जैसे कि BCMB, CMB, VIMB, ULCB ये। और इन्फेक्शन के कारण जो ये एम्ब्रियो के लिविंग टिश्यू हैं, एक मिनट, तो जो एम्ब्रियो के लिविंग टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और वायरस जो है वो डिफरेंट पार्ट में सीड्स के डिफरेंट पार्ट पे पाया जाता है, लेकिन जनरली जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। और जब एम्ब्रियो इन्फेक्टेड होगा तो उससे क्या होगा कि जो मदर प्लांट ग्रो करेगा तो वो डायरेक्टली ही वो ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। और दूसरा पॉलेंस द्वारा भी बिफोर फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के पहले ही इन्फेक्शन कर देगा। और जो ये वायरस है वो टेस्टा के थ्रू भी, जो सीड्स में टेस्टा होता है उसके थ्रू भी इन्फेक्शन करता है। जैसे कि ये यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि सीड एंड जर्मिनेशन कैसे हो रहा है। और ये एम्ब्रियोनिक रूट जो सीड में है, ये देखिए रूट इससे डेवलप होती है। और आपको पता होगा सीड में ये इस तरह से जो ये मूलांकुर जैसा दिखता है उससे रूट होती है और ये इससे सूट और ये पूरा ये जो कॉटिलीडन है इससे लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है या डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। और जो ये वायरस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी सीड्स के डिफरेंट पार्ट्स द्वारा हो जाता है, जैसे कि एम्ब्रियो द्वारा आपका BCMB, CPMB और TRSB, जबकि एंडोस्पर्म द्वारा BSMB का। और जो सीड कोट होता है यानी जो एक्सटर्नली है वो है BCMB, TMB और TSWB। क्लियर? तो इस तरह से ये ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस पूरा मैंने कंप्लीट किया 3 पार्ट में।